भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन दीपावली की सफाई में घर से भूल कर भी ना फेंके ये 5 चीजें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी चली जाएंगी आपके घर से और घर में आ जाएगी घोर गरीबी और दरिद्रता। भक्तों सुनिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी और जीवन बदल देने वाली बात बताने वाले हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोरों शोरों से चलता है। दीवारों की पुताई हो रही है, पुराने कपड़े बदले जा रहे हैं, सामान टटोला जा रहा है और बहुत कुछ बेकार समझकर बाहर फेंका जा रहा है। लेकिन भक्तों, गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने और लाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनें, यह गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह ना केवल अपने हाथों से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को खुद बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सच्ची सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर आंगन में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें, अगर आप चाहते हैं कि दीपावली की रात सिर्फ रोशनी की नहीं, सच्ची समृद्धि की रात बन जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में गलती से भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस होगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली के इन 5 दिनों में कौन सा पर्व किस दिन पड़ेगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान शक्ति को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब हम आपको बताएंगे कि दीपावली की सफाई में अक्सर जो सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं वो क्या है और वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है और फिर उस घर में ना सुख बचता है, ना समृद्धि और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है और उसकी जगह आ जाती है दरिद्रता, क्लेश और संकट। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। माताएं बहनों, अब चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो दीपावली के टाइम पर घर से गलती से भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यही बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण। तो सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक है, घर की समृद्धि की रक्षक है। दीपावली के समय लोग घर सजाने और नया लाने के चक्कर में पुराने झाड़ू को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है और यह घर की दरिद्रता को हटाने वाला और लक्ष्मी के आगमन का मार्ग साफ करने वाला यंत्र माना जाता है। यदि इसे दीपावली से पहले बाहर फेंका जाए तो इसे लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से स्थायी धन और सुख चला जाता है।
झाड़ू को कभी भी सड़क या कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। यदि बदलना हो तो किसी पवित्र दिन पर विधि पूर्वक नया झाड़ू लाकर पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में रख दें और सूर्यास्त के बाद ही उसे हटाएं। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना यह दर्शाता है कि आप लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई करते समय झाड़ू को कभी भी घर से बाहर ना निकालें। दोस्तों, दूसरी चीज है भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें। सफाई के समय बहुत से लोग पूजा घर की पुरानी धूल भरी या टूटी फूटी मूर्तियां और तस्वीरें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यह केवल गलती नहीं, एक गंभीर धार्मिक अपराध है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को कूड़े में डालना या बाहर फेंकना पाप माना गया है। इससे न सिर्फ घर की आस्था और ऊर्जा कमजोर होती है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी घर से दूर चली जाती है। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर पुरानी हो गई हो या टूट गई हो तो उसे कूड़ेदान में नहीं, बल्कि गंगा जल से शुद्ध करके कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आदर पूर्वक रख दें। दीपावली के समय जब मां लक्ष्मी घर में आती हैं और अगर उन्हें पूजा घर में टूटी हुई मूर्तियां दिख जाएं, तो वे क्रोधित हो जाती हैं और फिर उस घर से अपना वास हटा लेती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, सफाई करते समय मूर्ति का अपमान ना हो, विसर्जन शास्त्र सम्मत तरीके से ही करें। भक्तों, अब बात करते हैं उन बाकी 3 चीजों की जिन्हें दीपावली की सफाई में भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नहीं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है वहां दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं स्थायी रूप से अपना डेरा जमा लेती हैं। माताएं बहनों, तीसरी चीज है चांदी या तांबे के पुराने सिक्के। दीपावली की सफाई में अक्सर लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धनहानि और भाग्य को नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर में रखे पुराने सिक्के, विशेषकर चांदी या तांबे के, मां लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी माता का वास घर से समाप्त हो जाता है और फिर शुरू होती है आर्थिक समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला। अगर सिक्के पुराने हो गए हैं या मैल युक्त हैं, तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध करके पवित्र कपड़े में लपेटकर पूजा घर या तिजोरी में रख देना चाहिए। ध्यान रखें, इन्हें कभी भी कूड़े में न डालें, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी के प्रतीक का अपमान है। कहा जाता है कि जिस घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रहते हैं वहां कभी भी धन का प्रवाह नहीं रुकता, वहां लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। इसलिए दीपावली की सफाई करते समय इन सिक्कों को भी आदरपूर्वक सम्मान दें और उन्हें यथास्थान स्थापित करें। अब चौथी चीज है शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट या व्यवस्था बदलते समय कई बार शंख, कौड़ी या अन्य समुद्री वस्तुएं बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अशुभ और दुर्भाग्य को बुलाने वाला कार्य होता है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इन वस्तुओं को घर से निकाल देना यानी मां लक्ष्मी को अपने घर से स्वयं बाहर करने के समान है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। इनसे घर में मां लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनी रहती है। अगर यह वस्तुएं पुराने हो गई हों या फीकी हो गई हों तो इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः स्थापित करें, लेकिन याद रखें इन्हें कभी भी कूड़े में या सड़क पर ना फेंकें, क्योंकि दीपावली के इन शुभ दिनों में अगर आपने इन पवित्र वस्तुओं को तिरस्कृत कर बाहर कर दिया तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती हैं और उस घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। इसलिए सफाई करते समय शंख, कौड़ी और ऐसी समुद्री वस्तुओं का विशेष सम्मान करें और उन्हें यथास्थान पवित्र रूप से पुनः स्थापित करें। अब भक्तों, 5वीं चीज है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि घर की पवित्र ऊर्जा का आधार है। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए हुए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ा धार्मिक दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के बराबर होता है। चाहे तुलसी सूख गई हो या उसका गमला पुराना हो गया हो, उसे कभी भी कूड़े में ना फेंके। सूखी तुलसी की पत्तियां, जड़ या तना हो तो उन्हें गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान की मिट्टी में आदरपूर्वक दबा दें। दीपावली जैसे पावन अवसर पर अगर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है, परिवार में मानसिक बेचैनी बढ़ती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं।
इसलिए तुलसी को भी सम्मान पूर्वक यथास्थान रखें और उसे कभी भी निरादर पूर्वक ना हटाएं। भक्तों, तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक माना गया है। इसलिए दीपावली की सफाई में चाहे जो हो जाए, तुलसी के पौधे को किसी भी हालत में बाहर नहीं करें, चाहे वह मुरझाई हुई हो या गमला पुराना हो। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की बहन और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। और यही नहीं, तुलसी के पास जो दिया रखा होता है या जो दीपदान किया जाता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग दीपावली से पहले सफाई करते समय तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी जहां घर की पवित्रता बनाए रखती है, वहीं दीपक अंधकार को दूर करके मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपने गलती से तुलसी के पास रखा पुराना दिया बाहर फेंक दिया, तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी का स्थायित्व कम होने लगता है। ऐसे दीपक को फेंकने के बजाय गंगा जल से धोकर किसी स्वच्छ कपड़े में लपेटकर दोबारा इस्तेमाल करें या उसे किसी पवित्र स्थान की मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाए रखता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना करें। अब भक्तों, अगली चीज है मंदिर की घंटी या शंख की। घर में जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है, वह केवल आवाज का साधन नहीं, बल्कि घर के वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखने वाला शक्तिशाली यंत्र है। दीपावली की सफाई करते वक्त अगर वह थोड़ा पुराना या धुंधला हो गया हो, तो बहुत से लोग उसे बदल देते हैं, लेकिन यह सीधा सीधा लक्ष्मी की ऊर्जा के विरुद्ध कार्य माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आमंत्रण देती है और पूरे घर का आध्यात्मिक स्पंदन ऊर्जावान बनाती है। अगर आप इसे बाहर फेंकते हैं, तो यह पूरे घर के धार्मिक प्रवाह को कमजोर कर देता है और शांति भंग होने लगती है। इसलिए अगर यह पुराना लग रहा हो, तो गंगा जल से धोकर फिर से पूजा स्थान में स्थापित करें। याद रखें, पुरानी घंटी या शंख को कूड़ेदान में फेंकना मां लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान है। अगली बात, भक्तों, घर में जो चावल की डलियां होती हैं या अन्न का पात्र रखा जाता है, वो केवल भंडारण का बर्तन नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी जी के स्थायित्व का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे अगर आप बेकार या पुराना समझकर बाहर फेंक देते हैं, तो यह बहुत बड़ी भूल है। यह पात्र आपके घर में धन और अन्न की वृद्धि का प्रतीक है। अगर यह पात्र पुराना हो गया हो, तो बस चावल को बदल दीजिए, लेकिन बर्तन को फेंकने की बजाय गंगा जल से धोकर पुनः उपयोग में लाएं। कहा गया है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है, वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है और घर में आर्थिक तंगी और कलह का प्रवेश होने लगता है। यदि पुराने चावल फेंकने का मन हो, तो उन्हें किसी मंदिर के बाहर बैठी गाय को खिला दें या पक्षियों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अब बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट की। दीपावली से पहले लोग अक्सर घर की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान मुख्य दरवाजे की चौखट को हटाकर नई लगाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में यह बहुत ही गंभीर भूल मानी गई है। मुख्य द्वार को लक्ष्मी द्वार कहा जाता है। यही वह मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस दरवाजे की चौखट केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि समृद्धि और सौभाग्य के प्रवेश द्वार का संरक्षक है। यदि चौखट टूटी हुई है या बहुत ही जर्जर हो चुकी है और बदलना आवश्यक है, तो नया लकड़ी का भाग गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने हिस्से को कभी भी कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि किसी पवित्र स्थान पर सम्मान पूर्वक रख दें। मुख्य द्वार की चौखट पर स्वस्तिक, ओम या शुभ लाभ का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ होता है। दीपावली की रात वहां पर दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जब वह स्थान प्रकाशित होता है, तो लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश का आमंत्रण मिलता है। लेकिन यदि आप इस स्थान की उपेक्षा करते हैं या उसे अपवित्र करते हैं, तो लक्ष्मी द्वारा स्वयं बंद हो जाता है और घर की संपन्नता धीरे धीरे खिसकने लगती है। इसलिए याद रखें, मुख्य दरवाजे की चौखट को कभी अनादर पूर्वक ना हटाएं और सफाई में इसे बाहर ना करें। अब बात करते हैं तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी की। घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है, वो केवल सजावट का सामान नहीं होता, बल्कि वह मां लक्ष्मी का आसन होता है।
वह स्थान जहां लक्ष्मी की ऊर्जा बैठती है और वहीं से घर में धन, स्थायित्व और सौभाग्य का प्रवाह होता है। लेकिन दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं या बदलते समय पुराने को कूड़े में फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। यदि वह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे फेंकने की बजाय गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और नई चुनरी या कपड़ा उसके ऊपर बिछा दें, ताकि मां लक्ष्मी की ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। लेकिन पुराने कपड़े को कभी भी अनादर से न हटाएं। यदि बदलना ही हो तो उसे किसी मंदिर में या पवित्र स्थान पर छोड़ दें। यह कपड़ा न केवल तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात जब तिजोरी में वह लाल या पीला कपड़ा मौजूद होता है तो वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इसे बाहर निकालना या फेंकना केवल एक गलती नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को खुद अपने हाथों से दूर करने के समान है। भक्तों, अगली चीज है टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति खंडित हो गई हो, उसमें दरार आ गई हो या रंग उतर गया हो, तो इसे तुरंत पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा निष्फल मानी जाती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। यह मूर्तियां देवी देवताओं का अपमान नहीं, बल्कि अनजाने में आपके पूजा कर्मों को शून्य कर सकती है। इन्हें कभी भी कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि गंगा जल से शुद्ध कर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखें। साथ ही जो भी पुरानी पूजा सामग्री है, जैसे पुराने फूल, राख, अगरबत्ती की जली हुई तीलियां या घी के बचे हुए बत्तियां, इन्हें भी साफ करें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। जब पूजा घर स्वच्छ होता है, तभी वहां देवत्व का वास होता है और लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी बनती है। अब बात करते हैं धूल भरी पुरानी तस्वीरों की। दीवारों पर लगी ऐसी तस्वीरें जिनमें रंग उड़ चुका हो, किनारे फट चुके हों या जिनमें मृत्यु, रोना या दुख के दृश्य हों, यह घर की ऊर्जा को कमजोर करती है और नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं। विशेषकर यदि किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर ऐसे स्थान पर है जो बार बार नजर में आता है, तो वहां ऊर्जा रुक जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो जाता है। इसलिए दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरों को साफ करें, फटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीकों की तस्वीरें लगाएं, जैसे भगवान, सूर्य, कमल, गाय या मुस्कुराते परिवार की फोटो। इससे घर में प्रेम, आनंद और प्रकाश बना रहता है। अगली चीज है बंद या खराब घड़ियां। घड़ी केवल समय बताने का यंत्र नहीं, बल्कि जीवन की गति और ऊर्जा का प्रतीक है। यदि कोई घड़ी बंद है या समय गलत दिखा रही है, तो यह वास्तु दोष मानी जाती है। यह आर्थिक रुकावट, आलस्य और जीवन में ठहराव का संकेत देती है। दीपावली से पहले ऐसी घड़ी को या तो ठीक करवाएं या घर से हटा दें, और जब नई या चालू घड़ी लगाएं तो उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हो। चलती हुई घड़ी गतिशीलता का प्रतीक होती है और लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती है। अगली चीज है पुराने जूते, चप्पल और फटे कपड़े। फटे पुराने जूते, चप्पल, घिसे कपड़े, ये सब घर की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। ये दरिद्रता, आलस्य और विवाद को जन्म देते हैं। अगर यह चीजें अभी उपयोग लायक हैं तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें, वरना घर से निकाल दें। और याद रखें, फटे या मैले वस्त्र